हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख के समझ पा रहे होंगे कि कोड नंबर 301 उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जी हाँ, ये NIS क्लास 12th का हिंदी का बुक है, पार्ट 1 बुक है, 301 सब्जेक्ट कोड है। इसमें मैंने पिछले पार्ट में आपको वीडियो डाला था सेकंड चैप्टर से, ठीक है, सगुण भक्ति काव्य का था, जिसमें हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं, चलिए वीडियो पे चलते हैं आगे। तो दोस्तों की आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले में हमने इसके लिए पढ़ा तुलसीदास जी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास, तो चलिए इनकी कहानी पे चलते हैं कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य का विशेष महत्व है। हिंदी कवियों में ने विभिन्न रूपों में कृष्ण की मनोरम लीलाओं का वर्णन किया है। इनमें सूरदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि सूर वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक आया है। वास्तव में सूर ने बालकृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का विस्तृत और सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करते हुए उनके लोक रंजनकारी रूप की अद्भुत छवि दिखाई है। यहाँ एक पद हम पढ़ेंगे कि जिसमें बाल कृष्ण के सौंदर्य की चित्रित किया गया है। तो यहाँ सूरदास जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा कि सूरदास जी आंखों से देख नहीं सकते थे, ठीक है, और वो जो थे बालकृष्ण, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बालक का समय के रचनाओं के बारे में उन्होंने लिखा था, और उनके अपने प्रेम से उन्होंने जो भी लिखा श्री कृष्ण जी के समर्पित था। तो चलिए हम आगे चलते हैं। पद क्या था? शोभित कर नवनीत लिए, घुटू नी चलत रेणु तन मंडित, मुख ददीरी लय किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मधु घन, मादक मधु ही पिए, कटुला कंठ व्रज केहरी, नख राजत रुचिर हुए, धन्य सूर एको पल यही सुख का सत्कल्प कीजिए। बहुत प्यारा पद है, ठीक है। और इस पद के ऊपर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि पद के ऊपर सर्वयुक्त उपयुक्त विकल्प चुनकर कुछ प्रश्न उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पद में कौन सा वात्सल्य है, श्रृंगार है, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए अब आगे चलते हैं कि आइए समझिए, आइए सूरदास के पद को पढ़कर समझिए कि अब इस पद में वो कहना क्या चाहते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें प्रसंग क्या है कि सूरदास जी ने इस पद को घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मार्मिक और चित्रात्मक वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल बाल्यकाल में चलते हुए कितने अच्छे और क्या क्या करते थे। तो सुर के इस बाल वर्णन में स्वाभाविकता, सरलता और मनोरमता का अद्भुत संयोग। व्याख्या क्या है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे और नंद यशोदा, जो उनके माता पिता थे, के घर के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन उन्होंने ताजा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे, ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण जो भी करते थे वो आपस में लीला ही होती थी, ठीक है, और इन्हीं के लीला में सब खो जाते थे। तो हाथ में लिए माखन लिए वो क्या घर में लीला करने लगे, मतलब खेलने लगे, इधर से दौड़ने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताजा माखन शोभायमान है, और वह इस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। कि मतलब एक हाथ में माखन लिए उसको छोड़ नहीं रहा है एक नन्हे से बालक जो घुटनों के बल चल रहे हैं, और एक हाथ में माखन लिए। उनका शरीर धूल में लिपटा हुआ है, क्योंकि बच्चा अगर चल रहा है जमीन पे है तो धूल में लिपटा ही है, और यह धूल भी उनके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। श्री कृष्ण सोचिए, इमेजिन करिए कि एक आदमी माखन लिए घुटनों के बल चल रहे, पूरे धूल मिट्टी में सने हुए, तब भी वो बहुत सुंदर, उनका सुंदरता बढ़ता जा रहा है। उनके मुख पर दही लिपटा है, मानो मुख पर दही लेप कर लिया हो। उनके मुख पर दही ऐसा लिपटा है जो मक्खन का, ऐसे लग रहा है कि स्पेशल दही लेप के वो चल रहे हैं। उनके गाल सुंदर तथा नेत्र चंचल है। श्री कृष्ण जी इतने सुंदर बच्चे थे कि उनके गाल बिल्कुल सुंदर और नेत्र चंचल, मतलब बिल्कुल प्यारा सा, जिसको आप देख के मोहित हो जाए। ललाट पर गुरुचरण तिलक के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक सुगंधित पदार्थ, ललाट मतलब सर पे जो उनके तिलक लगा होता,
वो क्या था, एक सुगंधित पदार्थ का तिलक लगा है। कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। कृष्ण जी के बाल कैसे थे? घुंघराले थे। और जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों को लटे उनके कपोलों को पर झूलने लगते हैं। मतलब जब वो चलते थे उनके घुंघराले बाल गुच्छे के रूप में उनके गालों पर झूल जाते थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता कि मानो भ्रमर मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हैं। ऐसा लगता था उनको देख के कि जब उनके बाल उनके गालों पर गिरता था तो ऐसा लगता था कि जैसे भंवरे जो है मधु का मतलब शहद का रस पान कर रहे हैं। और रसपान करके बिल्कुल मतवाले हो गए हैं। उनके गले में पड़े कठुले व सिंगनक से उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। उनके गले में जो माला पड़ी है कठुले और सिंगनक से उनकी सुंदरता क्या हो रही है? बढ़ गई है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण इस बाल रूप के दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। उनको मतलब ऐसा लगता है कि अगर श्री कृष्ण के बाल रूप के एक बार जिसने दर्शन कर लिए तो उसका जीवन सफल हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों या युगों तक भी जीवन निरर्थक ही है। मतलब 100 युगों तक भी अगर वो दर्शन नहीं हुए तो 100 युगों तक आपका जीवन बेकार ही है, निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात इस रूप सौंदर्य के दर्शन के बिना अनंत काल तक जिया गया जीवन भी बेकार है। मतलब इतना सुंदर बाल रूप का आप दर्शन नहीं करेंगे तो जितना आप लंबा जिएंगे अनंत काल तक, आप चाहे जितनी बार जन्म ले तब तक आपका जीवन बेकार ही है। जब सूरदास श्री कृष्ण के बाल रूप का विमानतक चित्रण प्रारंभ करते हैं तो एक से बढ़कर एक मनोहर चित्र अंकित होते जाते हैं। कि सूरदास जी अपने इमेजिनेशन से जब बाल रूप के बारे में बोलते हैं तो एक से एक सुंदर दृश्य अपने आप ही आंखों के सामने आते जाते हैं। आपने जहाँ भी श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखी होगी, चाहे बचपन से चाहे बड़े तक, और बचपन में तो एक से एक सुंदर आप फोटो देख के लाते होगे। कान्हा जी का जो भी आप घर में स्वरूप रखते होगे वो श्री कृष्ण का सबसे सुंदर होता है, क्योंकि सबसे सुंदर कहते हैं दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे श्री कृष्ण थे। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण का गतिशील विमानतक चित्र खींचा है। इस पद में बालक का रूप है और उसकी सुंदर चेष्टाएं भी है। इस पद में आपने जो भी पढ़ा उसमें क्या है, बालक का रूप है और सारी सुंदर चेष्टाएं भी है। आप ध्यान दें तो पाएंगे कि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने के साथ साथ मक्खन धूल तथा दही से सुशोभित उनके मुख तथा शरीर, माथे के तिलक, सुंदर लटों, गले में पड़ी सिंह के नाखून की माला आदि का सुंदर विवरण दिया है। इस पद में क्या क्या बोला है, बालक का रूप तो उन्होंने बिल्कुल सुंदर बताया ही है। और ध्यान देने योग्य क्या बताया कि सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने पर, ठीक है, और साथ साथ मक्खन लेके जाने पर उनको बहुत सुंदर दृश्य सब बताया है। और धूल तथा दही से सुशोभित किया है, मतलब धूल और दही मिक्स करके उनका चेहरा और निखर गया है। और उनके मुख तथा शरीर, माथे के तिलक, उनके सुंदर मुख और उनका सुंदर शरीर, माथे के तिलक वो जो और उनको ज़्यादा सुंदर बनाता जा रहा है। सुंदर लटे जो उनके घुंघराले बाल है उससे और उनकी फेस जो है बहुत सुंदर लग रहा है। और गले में पड़ी सिंह की नाखून, मतलब गले में पड़े शेर के जो नाखून है वो भी और ज़्यादा उनके रूप को निहार रहा है। कि माला आदि आपको सुंदर विवरण दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं भाव सौंदर्य पे। तो सूर वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जो थे, वात्सल्य मतलब प्यार के रस के सम्राट थे। वो ऐसी भाषा लिखते थे और ऐसे वर्ड्स चुनते थे कि लोगों को मतलब दीवाने हो जाएं कि बस देख लें कि वो किसके बारे में ऐसा लिख रहे हैं, वो सुंदर बच्चा या सुंदर शख्स कौन है। वे वात्सल्य के प्रत्येक अनुभव को उकेरते चलते हैं, मतलब एक एक चीज़ को इतने प्यार से डीपली से बताते हैं कि बस आप चाहोगे कि बस अभी हम उससे मिल ले। अपने से छोटे या बच्चे के प्रति स्नेह भाव की अभिव्यक्ति वात्सल्य है। कि अपने से छोटा हो या बच्चा हो, उसके प्रेम के पीछे वो इतना अच्छा लिखते हैं कि बस उसमें खो जाए आदमी। वात्सल्य हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। वात्सल्य मतलब प्रेम जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ठीक है, जिसपे हमारा प्यार लुटा दे। बाल सुलभ लीलाएं मन को आह्लादित करती हैं, ठीक है। बाल जितनी भी लीलाएं वो हमारे दिल में क्या करती है, खुशी पैदा करती है।
यहाँ आलम्बन भाव श्री कृष्ण है। यहाँ पे इनके बारे में एक्सप्लेन करा गया है, श्री कृष्ण के और उनके बालपन के रूप में, और उस पर प्यार उमड़ रहा है। उद्दीपन भाव श्री कृष्ण की लीलाएं एवं वातावरण है। ठीक है, उद्दीपन मतलब मन को मोह लेने वाले भाव कौन कौन से, श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, और वहाँ का वातावरण है जो प्रेम नुमा है। आशय माता पिता कवि या पाठक से होता है। आशय मतलब सुनने वाले देखने वाले कौन कौन है, माता पिता है, कवि है और पाठक श्रोता है। कवि है जो लिख रहा है, और पाठक श्रोता मतलब जो आप सुन रहे हैं और जो इसके बातों को दर्शन ले रहे हैं। अंत यहाँ वात्सल्य रस माना गया, मतलब वात्सल्य मतलब एक उमंग प्यार में डूब जाना, मतलब आप वात्सल्य लुटाना मतलब किसी को प्रेम लुटाना। ठीक है। शिल्प सौंदर्य, कवि ने अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों को अनुपम छटा बिखेरी है। कौन कौन सा अलंकार लिखा है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। ये ध्यान रखना कि किसी भी बुक्स में, इस चैप्टर में जो अलंकार होते हैं वो आपको अंडरलाइन कर लेने चाहिए, और आपको ये याद भी करनी चाहिए। पेपर में ये सब पूछे जाते हैं, कौन सा अलंकार कहाँ यूज़ किया है। ठीक है, कौन कौन सा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। कपोल लोल लोचन मंडित मुख मनुमत मधुप में अनुप्रास, और लट लटकनी मनु मधुई पिए में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये आप ध्यान कर लेना, उसको अंडरलाइन कर लेना, कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना। लगभग प्रत्येक पंक्ति में नाद सौंदर्य भी है। ब्रज भाषा का सौंदर्य अनुपम है। और सब कौन सी भाषा यूज़ करी गई है, ब्रिज भाषा। और इसके पे क्वेश्चन जो बैठते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा है, लट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधुही पिए में कौन से अलंकार, रूपक और प्रेक्षा, अनुपात और प्रेक्षा। तो ये आप देखिएगा, आप लोग वापस वीडियो में जाके पढ़िएगा और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते। तो वो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बोरियत ना हो, इसलिए थर्ड पार्ट में इसका मीरा भाई लेके आऊँगा। तो जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 की वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस पर पार्ट 1 भी कर लीजिएगा। तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, और ये वीडियो सूरदास जी के बारे में थी। तो दोनों वीडियोज़ आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़िए, और जो लोग को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों चलती है, आप ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।